Welcome to all in our maths class. Before solving the example number 3 of exercise 4.1, I want to tell you some important things, which is homogeneous equation of degree in x and y. एक्सरसाइज में इस टाइप के इसके बेस के कुछ प्रॉब्लम है. तो पहले होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन एक्स एंड वाई वो क्या है देखेंगे हम. तो इसके लिए पहले लेट्स सी डिग्री ऑफ टर्म. डिग्री ऑफ टर्म किसको बोलते हैं? द सम ऑफ इंडेक्सेस ऑफ ऑल टर्म इज कॉल्ड द डिग्री ऑफ टर्म. मतलब ये जैसे फर्स्ट यहाँ पे है, इसका सम ऑफ इंडेक्सेस, जैसे इसका पावर क्या है 3 है, इसका 1 है, मतलब ये 4 हो गया, तो उसको बोलते हैं हम डिग्री ऑफ दैट टर्म. ओके, नेक्स्ट है होमोजेनियस इक्वेशन. होमोजेनियस इक्वेशन किसको बोलते हैं? जो इक्वेशन में हर एक टर्म की डिग्री सेम रहती है उसको हम बोलेंगे होमोजेनियस इक्वेशन. नेक्स्ट है, अब होमोजेनियस इक्वेशन जैसे यहाँ पे एक सेम मैंने यहाँ पे भी लिखा है, होमोजेनियस इक्वेशन इस फॉर्म में भी रहता है ax plus by equals to 0. देन होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 किसको बोलते हैं? कि जो इक्वेशन में हर एक टर्म की डिग्री क्या रहती है? सेम रहती है. इस टाइप के इक्वेशन को बोलेंगे होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. इसमें ऑब्जर्व करो, फॉर एग्जांपल 2x² - 5xy + 3y². इसमें हर एक टर्म की डिग्री, टोटल डिग्री क्या है? सेम है. जैसे इसकी 2 है, इसकी 1 + 1 2 होगी और इसकी भी 2. तो दिस टाइप ऑफ इक्वेशन इज कॉल्ड द होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2. ओके, गॉट इट. नेक्स्ट है ऑलवेज होमोजेनियस इक्वेशन ऑफ डिग्री 2 जनरल फॉर्म में रहता है ax² + 2hxy + by². ये कैसे डिराइव किया है ये हमारे टेक्स्ट बुक में गिवन है, वो आपको रीड करना है. ओके, बिफोर सॉल्विंग द प्रॉब्लम. नेक्स्ट है, अब ये तो लाइन है, ये कंबाइंड इक्वेशन है. प्रीवियस पार्ट में हमने सेपरेट इक्वेशन पढ़े थे, सेपरेट इक्वेशन को कंबाइंड इक्वेशन फॉर्म किया था. तो इसमें दो कंबाइंड सेपरेट इक्वेशन हिडन है, दो कंबाइंड सेपरेट इक्वेशन से ये कंबाइंड इक्वेशन फॉर्म हुआ है. तो ये सपोज दो लाइंस रहेंगी ऐसे, इसका ये कंबाइंड इक्वेशन है. ओके, ये इसका मतलब कंबाइंड इक्वेशन का जनरल फॉर्म ax² + 2hxy + by². ओके, अब देखो इसके नेचर्स कैसे रहेंगे. कुछ यहाँ पे कंडीशन है. जब h² - ab > 0 रहेगा तब लाइंस आर रियल. वो जो भी लाइंस है वो क्या रहेंगी? रियल रहेंगी. देन h² - ab > 0, देन लाइंस आर रियल एंड डिस्टिंक्ट. डिस्टिंक्ट मींस अलग अलग रहेंगी, मतलब एक लाइन ऐसी रहेंगी, एक लाइन ऐसी रहेंगी. ओके, देन थर्ड कंडीशन है h² - ab = 0, देन लाइंस आर रियल एज वेल एज कोइंसाइड. मतलब अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो ये लाइन क्या होगी? दोनों भी कोइंसाइड होगी, मतलब एक के ऊपर एक. ओके, तो ये कुछ कंडीशन है, इसके एग्जांपल भी है सॉल्व्ड एग्जांपल में, एक्सरसाइज में नहीं है लेकिन सॉल्व्ड एग्जांपल में है, तो वो आप सॉल्व कर देना. ओके, नेक्स्ट है मोस्ट इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप ऑफ लाइंस ax² + 2hxy + by² = 0. इसके बेस के एग्जांपल है. तो लाइंस के करस्पॉन्डिंग स्लोप, सपोज 2 लाइंस है L1 L2. ओके, इसके स्लोप्स M1 M2. तो इसका रिलेशन क्या रहता है? ऑलवेज M1 + M2 = -2h/b, वेयर h और b आपको ये लाइन से पता करना है. इसके बेस के, ये फॉर्मूले के बेस के एग्जांपल है. देन प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स क्या होता है? ऑलवेज a/b. तो ये कंसेप्ट आपको रिमेंबर रखना है फॉर सॉल्विंग द एग्जांपल. ओके, नेक्स्ट अगेन कुछ कंडीशन है, वो मैं जैसे एग्जांपल आएंगे वैसे आपको बताऊंगी. तो फिलहाल हमको एक क्वेश्चन नंबर 3 और 4 सॉल्व करने के लिए ये 3 कंसेप्ट ध्यान में रखना है. ये तो पहले बेसिक था, डेफिनेशन था, ये कुछ नेचर्स ऑफ लाइन थे, और ये सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स था गिवन जनरल इक्वेशन ऑफ लाइन. Let's start the another example of exercise 4.1. Question number 3.
Find the combined equation of pair of lines passing through the origin and perpendicular to the lines represented by equation 5x square minus 8xy plus 3y square equals to 0। अब देखो यहाँ पे क्या करना है, आपको कंबाइंड इक्वेशन गिवन है, ऑलरेडी एक लाइन का कुछ दो लाइंस का कंबाइंड इक्वेशन गिवन है और आपको अनदर कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। उसकी कुछ कंडीशन है, वो कंबाइंड इक्वेशन पास हो रहा है ओरिजिन से एंड परपेंडिकुलर ये लाइंस पे है। तो देखो यहाँ पे इसका नेचर कैसे आएगा, सपोज ये गिवन लाइन है, ओके, इसका कंबाइंड, ये दोनों लाइन का कंबाइंड इक्वेशन क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ओके, अब अनादर कोई दो लाइन है कि इस पे ये परपेंडिकुलर है और वो पास कैसे हो रही है, ओरिजिन से। ओके, ट्राई टू अंडरस्टैंड। मतलब ये कोई दूसरी एक दो लाइन है, ये इस पे परपेंडिकुलर है दोनों लाइन में, और ये कोई मतलब पास, ये जैसे x एक्सिस है और ये y एक्सिस है, तो ये दोनों भी लाइन कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। तो इसको ये ऐसे इसका नेचर आएगा। ये तो है हमारी गिवन लाइन, ओके, ये जो दो लाइन है ये रिक्वायर्ड लाइन है जो कि हमको सॉल्व करना है, ये वाले, ओके, ये दो अच्छे से ट्राई टू अंडरस्टैंड, डोंट बी कंफ्यूज, ओके। और ये कहाँ से पास हो रही है, ओरिजिन से। एक मिनट, ये ओरिजिन से पास हो रही है इस तरीके से, और ये ऑल्सो क्या है, परपेंडिकुलर है ये दोनों लाइन से। तो आपको ये इक्वेशन गिवन है, इसी इक्वेशन से आपको ये दो लाइन का जो रिक्वायर्ड लाइन है, जो हमको रिक्वायर्ड लाइन चाहिए, उसका इक्वेशन फाइंड आउट करना है सेपरेट फर्स्ट, उसके बाद सेपरेट इक्वेशन से कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है। तो कैसे करेंगे, जो भी हमारे पास डाटा है उससे हम उसका कंबाइंड इक्वेशन फॉर्म करेंगे रिक्वायर्ड लाइन का। रिक्वायर्ड लाइन को जैसे मैं, ये लाइन है L1 और ये लाइन को मैं L2 लाइन लूँगी, और ये तो हमारी ये जो है वो क्या है, गिवन लाइन है, ओके। अब क्या, स्टार्ट दी सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन में क्या लिखना है, लेट, पहले लिखो गिवन इक्वेशन क्या है, 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। इसके बाद आपको सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स फाइंड आउट करो। ये इक्वेशन को कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग, क्योंकि सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स के लिए हमको a, h और b की वैल्यू चाहिए, तो जनरल इक्वेशन से कंपेयर करो, ऑन कंपेयरिंग विथ विच इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर इक्वल्स टू 0। तो a इज हियर 5, 2h मीन्स क्या है, माइनस 8, दिस इंप्लाइज h इक्वल्स टू माइनस ऑफ 4 होगा, ओके, h इक्वल्स टू है -4। देन या तो आप लिख, हाँ ठीक है, नेक्स्ट है b इक्वल्स टू 3, ओके। इस तरीके से हमको a मीन्स 5 मिला है, 2h मीन्स -8, तो मैंने उसको -4 लिखा, b 3। तो देयरफॉर लेट m1 एंड m2 आर द slopes of लाइन्स, कौन से लाइन्स के, 5x स्क्वायर माइनस 8xy प्लस 3y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो देयरफॉर m1 प्लस m2 क्या है, -2h अपॉन a, सॉरी b है, और m1 m2 क्या है, a बाय b है। तो देखो यहाँ पे -2h कितना है, तो ये कितना होगा, -2h, -8 है, 8/3, ओके, एंड
मतलब 5/3। ओके, तो इस तरीके से सम ऑफ द स्लोप्स एंड प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स मिल गया। ये तो इतना डाटा हमने फाइंड आउट किए गिवन इक्वेशन से। अगेन देखो, अब स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो हमको रिक्वायर्ड लाइन है, जैसे मैंने एक कंसेप्ट आपको बताया था, जब लाइंस आर परपेंडिकुलर तो उसके स्लोप्स का रिलेशन क्या रहता है, m1 m2 इक्वल्स टू -1। तो जैसे ये m2 है रिक्वायर्ड लाइन और m1 गिवन लाइन, जैसे ये परपेंडिकुलर, तो इसका स्लोप्स क्या होगा ऑलवेज m2 इक्वल्स टू -1/m1। सिमिलरली अगर ये अनदर लाइन कंसीडर करोगे, ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो उसका भी स्लोप्स क्या होगा, यहाँ पे मैं जनरल -1/m2 करेंगे कंसीडर और इसको 1/m1। क्यों? क्योंकि ये लाइंस क्या है, इसको परपेंडिकुलर है। तो ये रिलेशन से हमने इसके रिक्वायर्ड लाइन के हम स्लोप फाइंड आउट करेंगे। तो क्या आएगा, द स्लोप्स ऑफ रिक्वायर्ड लाइन। रिक्वायर्ड लाइन मीन्स जो हमको चाहिए, जो हमको फाइंड आउट करना है। लाइंस आर क्या होगा, -1/m1 एंड -1/m2। ये कैसे है समझ में आया? ये मैंने परपेंडिकुलरिटी की जो कंडीशन है उससे फाइंड आउट किया है। जैसे ये फर्स्ट जो लाइन है ये इस पे परपेंडिकुलर है, तो ऑब्वियसली ये दोनों का रिलेशन क्या रहता है, m1 × m2 इक्वल्स टू -1। सो देयरफॉर ये जो रिक्वायर्ड लाइन का क्या होगा, -1 जो भी डिनोट करेंगे, जैसे यहाँ पे मैंने m1 डिनोट किया था तो m1 आएगा, अनदर लाइन का m2 डिनोट किया था तो सेम अनदर लाइन ये दूसरे लाइन पे परपेंडिकुलर है तो उसका क्या आएगा, -1/m2। अब ये तो मिल गए, लेकिन अब देखो हमको क्या चाहिए, मेन हमारा एम है कि हमको कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करने के लिए पहले ये रिक्वायर्ड लाइन के सेपरेट इक्वेशन चाहिए। तो इससे हम स्लोप पॉइंट फॉर्म से इक्वेशन फाइंड आउट करेंगे। अब इसके पहले भी जब भी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो ऑलवेज उसका इक्वेशन y = mx रहता है। ओके, ये कैसे फाइंड आउट किए, क्योंकि y = mx, m मीन्स क्या होगा, स्लोप्स होगा। ओके, जैसे ये इक्वेशन डिराइव किया है y - y1 m × x - x1, तो ये जो x ये कोऑर्डिनेट 0 रहते हैं। ओरिजिन से कभी भी लाइन पास होती है या तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, इसका इंटरसेप्ट ही नहीं रहता है। अगर लाइन ओरिजिन से पास हो रही है तो कहीं इंटरसेप्ट दिख रहा है नहीं, तो ऑलवेज उसका जब भी लाइन ओरिजिन, रिमेंबर वन थिंग, जब भी लाइन ओरिजिन से पास होती है तो उसका इक्वेशन ऑलवेज y = mx रहता है। ये हमने 11th में स्ट्रेट लाइन में पढ़े हैं, यही आपको ध्यान में रखना है और नोट करके भी रखो। तो therefore their equations are, अब इसके क्या है, रिक्वायर्ड लाइन की ये स्लोप्स है तो उसके इक्वेशन क्या होंगे, ये जो y = mx से फाइंड आउट करेंगे तो पहले लाइन का -1/m1x था एंड अनदर लाइन का y = -1/m2x डिनोट करेंगे। सो रीअरेंज करोगे तो क्या मिलेगा, m1y = -x and m2y = -x। तो कितना होगा ये, x - m2y = 0 एंड अनदर इक्वेशन प्लस आएगा यहाँ पे m2, ये m1 होगा और m2y = 0। ये थोड़ा सा आपको कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, लेकिन अगर आप सोच के इसको अच्छे से सॉल्व करोगे तो ये इजी है। ओके, अभी हमको सेपरेट इक्वेशन मिल गए दोनों के, देखो यहाँ पे सेपरेट इक्वेशन मिल गए तो इट्स इजी टू फाइंड द कंबाइंड इक्वेशन। सो देयरफॉर द कंबाइंड इक्वेशन आर, ये दोनों को क्या करते हैं, मल्टीप्लाई, x प्लस, इसको मैं 1 इक्वेशन 1 मान लेती हूँ। ओके, m1y = x प्लस m2y = 0। सिंप्लीफाई करो तो क्या आएगा, ये x² प्लस
m2 xy plus m1 xy plus m1 m2 y square equals to 0। देन देखो इसमें से m1 प्लस m2 कॉमन निकलेगा तो ये x स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। अब वी हैव इसके बाद देखो यहाँ पे एक्स वाई कॉमन निकालो तो क्या होगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस m1 प्लस m2 xy प्लस m1 m2 y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यहाँ पे देखो सम ऑफ द स्लोप्स और प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स हमने स्टार्टिंग में फाइंड आउट किए, वो पुट करो। इसीलिए अभी आपको समझ में आ रहा होगा कि इसलिए हमने ये स्टार्टिंग में यहाँ पे फाइंड आउट किया था। तो देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस क्या है यहाँ पे 8/3 एक्स वाई प्लस 5/3 वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 0। सो अगर इसको रीअरेंज करोगे तो वी विल गेट 3 से मल्टीप्लाई करो थ्रू आउट द इक्वेशन, सो वी गेट 3x स्क्वायर प्लस 8xy प्लस 5y स्क्वायर इक्वल्स टू 0। दिस इज अवर रिक्वायर्ड इक्वेशन। तो इस तरीके से हमको ये सॉल्व करना है, बिल्कुल इजी है। अभी थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा होगा, लेंदी है सॉल्यूशन, और कैसे 2-3 फॉर्मूले 2-3 ये कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हुई, तो इसलिए आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा होगा। लेकिन ये थोड़ा सा वीडियो प्रॉपरली देखो, टर्म टू टर्म समझ लो। तो इसमें क्या किया है, पहले गिवन इक्वेशन है, उससे हमने सम ऑफ द स्लोप्स प्रोडक्ट ऑफ द स्लोप्स फाइंड आउट किए हैं। ये तो गिवन इक्वेशन का था, लेकिन जो हमको कंबाइंड इक्वेशन फाइंड आउट करना है उसके तो पहले इक्वेशन फाइंड होना चाहिए लाइन के। तो ये फाइंड आउट करने के लिए हमने यहाँ पे उसके स्लोप्स फाइंड आउट किए हैं। फिर जो स्लोप्स फाइंड आउट किए थे और वो जो गिवन लाइन है वो ओरिजिन से पास हो रही थी और परपेंडिकुलर। मेन तो ये कंडीशन है, यही आपको समझ में आना चाहिए। तो इससे हमने ये इक्वेशन फॉर्म की है ये गिवन कंडीशन से, और उसके बाद मिला है हमको कंबाइंड इक्वेशन। तो इस तरीके से ये 3 मार्क्स के लिए आता है, ये आपको अच्छे से ये प्रॉब्लम समझना है। सो ओके, थैंक यू, आई होप यू अंडरस्टूड।